हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। भगवान के आगे रोना सबसे बड़ा संकेत कैसे कहा जा सकता है? भगवान के आगे व्यक्ति तभी रोता है जब वह बहुत अधिक दुखी होता है या बहुत अधिक जो है खुशी की अवस्था में होता है। बड़े बड़े लोग जो है भगवान के सामने, उनके इष्ट देव के सामने रो देते हैं। दुनिया के सामने वह बहुत सख्त होते हैं, परंतु भगवान अपने इष्ट को पाकर वह बहुत अधिक रो देते हैं। सामान्य पूजा में भी कई लोगों की आंखें भर आती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। जब व्यक्ति भगवान को अपनी माता के रूप में देखने लगता है, पिता के रूप में देखने लगता है, सखा के रूप में देखने लगता है, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करने लगता है, तब उसकी आंखों में स्वयं जो है अश्रु कहीं ना कहीं आ जाते हैं। यह उसी प्रकार हो जाता है जैसे एक व्यक्ति के पूर्ण रूप से पाप धुल रहे हों, मन का जो है प्रभु से सीधा मिलन हो चुका होता है, तब जो है यह एक सच्चे संकेत के रूप में, सच्ची भक्ति के रूप में इसे जाना जाता है। यह आंसू ऐसे ही नहीं निकलते, हर एक व्यक्ति को देखकर नहीं निकलते। जब मन पूर्ण रूप से स्वच्छ हो उठता है, कहने का अर्थ है पुराने जन्म के पाप कट रहे होते हैं और साथ ही इस जन्म में हमारा प्रभु से सीधा संवाद हो रहा होता है, तब आंखों से तुरंत आंसू निकलने लगते हैं। हम अपनी पीड़ा उन्हें कह देते हैं, हम अपने दुख उन्हें, अपनी खुशी उन्हें जाहिर कर देते हैं। प्रभु के आगे हम इस तरह से कह उठते हैं कि भगवान तुमने मुझे इतना कैसे दे दिया है। कभी कभी खुशी के रूप में भी यह आंसू होते हैं, कभी हम उन्हें अपने पूरे मन की बातें बस बिना बोले ही उनको देखे देखे उनका मन ही मन हम दोनों का संवाद हो रहा होता है, तब भी आंखों से कहीं ना कहीं झरझर आंसू बह रहे होते हैं। यह प्रभु से सीधा संवाद होता है। इस समय यह नहीं देखा जाता कितना समय बीत गया है, कौन हमारे आसपास है, कौन हमें देख रहा है, हम किस मुद्रा में भगवान को देख रहे हैं। बस इस समय जो है हमारा केंद्र बिंदु भगवान होता है। यह जो समय होता है पूर्ण भक्ति का होता है। इस समय जो है भगवान और हमारे बीच में कोई नहीं होता। हमारे नेत्रों से हमारे जो पाप कर्म होते हैं वह भी कट रहे होते हैं, भगवान से हमारा सीधा संवाद हो रहा होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और पूर्ण भक्ति का समय होता है एक भक्त और भगवान के। यह आंसू तब निकले थे जब माता सबरी का भगवान श्री राम से मिलन हुआ था, कृष्ण का सुदामा से मिलन हुआ था। हर एक उस भक्त का जब भगवान से सीधा संवाद होता है, सच्चे मन और भाव से मिलन होता है, तब जो है आंखों से तुरंत आंसू बहने लग जाते हैं। मन एकदम हल्का हो उठता है और ऐसा लगता है जैसे सर पर रखी हुई गठरी हमने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी हो। यह समय ऐसा होता है जब भक्त भी रो रहे होते हैं और भगवान भी रो रहे होते हैं। इसके साथ ही जब सच्चे मन से, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई इस तरह नहीं कि मैं रो दूं, ज़बरदस्ती, यह भाव स्वयं उत्पन्न होते हैं, कोई ज़बरदस्ती के कार्य इसमें नहीं होते। आप यह सोचेंगे नहीं मैं रो देती हूँ, नहीं मैं रो देता हूँ, नहीं, भगवान को देख के यह आंसू स्वयं आ जाते हैं। जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए भक्ति कहीं ना कहीं सच्ची हो गई है, ईश्वर से आप सीधे कनेक्ट हो उठे हैं। इस समय जो है जो भाव होते हैं वह ईश्वर तक सीधे पहुंचते हैं। इसमें मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि माता, भगवान भी रोते हैं और आप भी रोते हैं। जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को बहुत अधिक रोते हुए नहीं देख सकती, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त को, जिस तरह से एक माता अपने बच्चे को रोते हुए बहुत अधिक समय तक नहीं रो सकती, भले उसकी गलती हो ना हो, परंतु माता का मन व्यथित होता है, ठीक उसी प्रकार से एक पिता भी, जो सच्चा पिता होता है, अपने भाव से बच्चे को देख रहा होता है, वह भी अपने आप को रोते हुए, बच्चे को रोते हुए खुद रुक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से भगवान और हमारा रिश्ता जब पूर्ण रूप से सच्चा हो जाता है, एक भक्ति का हो जाता है, तब यह आंसू भगवान और हम भक्तों के बीच सीधे संवाद को प्रकट करते हैं। यह संकेत होते हैं कि पिछले जन्म के हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। इसके साथ ही हमारी भक्ति अब पूर्ण रूप से निखर उठी है। यही वह संकेत होते हैं जो भगवान और हमें एक दूसरे के और अधिक पास ला रहे होते हैं। उनसे हम सीधे संवाद कर रहे होते हैं, जो पूरी दुनिया को नहीं दिखाई देता, वह अनुभव हमें होने लगते हैं। इस तरह से कुछ यह संकेत थे जो मेरे साथ स्वयं होते हैं जब मैं माँ भगवती के आगे अपने मन की पीड़ा या अपनी खुशी जब मुझे प्राप्त होता है उन्हें बताती हूँ, या मन में कोई बात होती है तो उन्हें बताती हूँ। वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी भी सच्चे भक्त हैं या अपने भाव भगवान को प्रकट करते हैं, तो आप सभी के साथ भी यह होता होगा। हर हर महादेव। जय माता दी।